क्यों तकदीर मुझे बार बार तुमसे अलग कर देती है। मुझे घर वालों के सामने साबित करना था कि तुम निर्दोष हो, तुम अपनी भक्ति की तरह पवित्र हो। पर तुम तो सब कुछ छोड़ के ही चली गई। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, कैसे जीऊंगा मैं। मैं आज तुमसे एक ही चीज मांगता हूं भगवान, राधिका के खातिर, उसकी भक्ति के खातिर, उसका ख्याल रखना, उसे कुछ होने मत देना भगवान। वो जहां कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लल्ला, तू आ गया? कुछ पता चला जी? कुछ पता नहीं चला। किस किस से नहीं पूछा मैंने, किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अरे बिटिया, पानी तो ले आ लल्ला के लिए। जी। बाबूजी, पानी। लीजिए, पानी पी लीजिए जी। लल्ला, जिसको जाना था वो चली गई, अब तो अपनी इस बेटी को काहे दूर करे अपने आप से? कैसन पिता है तू? मुझे स्वयं को पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, मेरी दोनों बेटियों का जीवन नष्ट हो गया। हेलो भाभी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रही हूँ। वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा। यू टेल मी, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? भाभी, यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप जानती हैं मुझे किस तरह वृंदावन भेजा गया है? अरे आप तो जयपुर गई हुई थी। रियली? हाँ, मुझे जाना पड़ा। आज सुबह ही वापस आई हूँ मैं। देखिए भाभी, अब जो कुछ भी है, देव को सब कुछ सच सच पता लग चुका है। ये पूरा मुझसे मिलने आया था, राधिका से नहीं। ओह नो, फिर उसने क्या किया? अब वो क्या करेगा? वैसे अम्मा को लग रहा है कि देव मुझे माफ करके घर वापस ले जाएंगे। मुझे तो लगा था मेरे पास ये अच्छा मौका है मुंबई जाने का, और वैसे भी अब मुझे मुंबई जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए ना। और आपकी दोस्त की दोस्त का कार्ड तो है ना मेरे पास। अब देखो विशाखा, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं। देखिए भाभी, आप जो मुझे पैसे देने वाली थी ना, वो मुझे जल्द से जल्द दे दीजिए, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल सकूं। हाँ विशाखा, वो
वो सारे पैसे मैंने ऐसे घर पे थोड़ी रखे हुए हैं। आई मीन कुछ बैंक में है, कुछ लॉकर्स में है और कुछ एफडीज कराए हुए हैं। अब इतने पैसे इकट्ठे करने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। प्लीज कुछ कीजिए भाभी। अगर देव मुझे वापस ले गया ना तो ये मौका भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। क्यूट जस्ट रिलैक्स और अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है भाभी, अब रखती हूँ, बाय। देव बाबू, कुछ पता चला बेटा? नाहक परेशान हो रहे हो आप सब राधिका के लिए। आप अपनी फिक्र कीजिए और अपनी पत्नी के बारे में सोचिए। अच्छा भला आप सुबह विशाखा को क्षमा करके उसको लिवाने आए थे, है ना? दामाद बाबू, आप विशाखा को लेने आए थे? इसका अर्थ है आपने उसे क्षमा कर दिया? नहीं दामाद बाबू, जब तक आप उसे मन से क्षमा नहीं करेंगे उसे ले जाने का कोई अर्थ नहीं है। जब तक पति पत्नी में परस्पर प्रेम और आदर ना हो, साथ रहने का कोई अर्थ नहीं है। बेटा, आप अच्छे से सोच समझकर निर्णय लें। उसके पश्चात ही विशाखा को लेने आए। तब तक विशाखा इसी घर में आपकी धरोहर के रूप में रहेगी। क्यों अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हो? मेरी बेटी को मुझसे छीनकर तुमने इस घर की सुख शांति छीन ली है गोविंद। मेरे जीवन का ध्येय मुझसे छीन लिया, मेरी आत्मा मुझसे छीन ली। ऐसा क्या पाप हुआ है माधव, जिसका इतना कठोर दंड दे रहे हो? मेरे धैर्य को परख रहे हो प्रभु। क्या मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई थी? क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने उसे मेरी गोद में सौंपा था प्रभु? मैं समझ रहा हूं वंशीधर, आपने क्यों मेरा साथ छोड़ दिया। मुझसे क्या अपराध हुआ मैं जान गया। मैं कैसे भूल गया प्रभु कि मेरे आंगन में पल रही राधिका तो यथार्थ में आपकी दी हुई धरोहर है। मेरे घर में उसे दुख ही दुख मिले, इसी कारण आपने मुझे उससे विलग कर दिया भगवान। परंतु गोवर्धनधारी, अपराध तो मुझसे हुआ है ना, इसका दंड तो मुझे मिलना चाहिए। मुझे जो चाहे दंड दो प्रभु, परंतु मेरी राधिका को संभाल लेना, वो अब तुम्हारी शरण में है प्रभु। उसकी रक्षा का दायित्व अब आपके ऊपर है प्रभु।
कान्हा पर विश्वास रखिए जी, वो अवश्य राधिका को वापस हमसे मिलवा देंगे। प्रभु इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। राधिका हमारे जीवन में लौट आएगी, पर आप अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए जी। अपने आप को अपराधी मत मानिए जी। कुछ खाकर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जिसका भाग्य बिगड़ा हो देवकी जी, उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता क्यों होनी चाहिए? मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक कान्हा मेरी पुत्री को मुझे वापस नहीं दे देती। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरी पुत्री, मेरी भूख प्यास श्वास सबसे बढ़कर है मेरे लिए। मैं आपकी बात समझती हूँ जी। भैया क्या हुआ भैया? भाऊजी के घर पर सब ठीक तो है ना? हमने इसीलिए मना किया था ना भैया। हम जानते थे कि आप इस तरह वहां पे जाके सब कुछ बता देंगे तो सबको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और राधिका जी ने क्या कहा? उन्होंने तो सारा दोष अपने ही सिर पर मढ़ लिया होगा। आपको भी बुरा लग रहा होगा ना भैया? फौजी के घर वालों को बहुत बड़ा सदमा दे दिया आपने। पर सच कहें तो हालात इतने भी नहीं बिगड़े कि सुधर ना सके। कुछ दिनों में आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और भौजी को भी उनके घर वाले समझा देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। अब कुछ ठीक नहीं होगा बिरजू। सब कुछ खत्म हो गया। राधिका हम सबको छोड़ के चली गई। हमेशा हमेशा के लिए। कैसी है अभी इसकी तबीयत? बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा गुरुजी, ज्यों का त्यों ही है। ऐसे तो इसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। इसके बुखार को उतरना अति आवश्यक है। ठीक है, मैं इसके लिए लेप बनवा के लाता हूं। जी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शाहरुख। सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। विशाखा उठो। क्या है माँ? कितना अच्छा सपना देख रही थी और आपने बीच में ही तोड़ दिया। अब फिर से देखने दो। विशाखा उठो इसी समय। विशाखा उठ के बैठो। चलो बहुरिया बहुरिया का भयो? काहे
काहे उठाए रही है बच्ची को? सोवन दे चैन से, आराम करने दे। अम्मा जी, आराम तो इसने सदा ही किया है, आज ये कुछ काम करेगी। काम करन को हम दो ही है ना। अम्मा जी, हमारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है। गैस धीमी करो विशाखा। पानी डालो। हाँ हाँ। अरे ये तो पूरा जल गया है। विशाखा, प्रसाद में जला हुआ भोग नहीं चढ़ेगा। दूसरी कढ़ाई लो, फिर से हलवा बनाओ। ये तो क्या कह रही है बहुरिया? इतना सब वो कैसे करेगी? क्यों अम्मा जी, मेरी बिटिया राधिका भी तो सब करती थी। वो तो मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती थी। आहा, मेरी बेटी राधिका तुई का पराई है? अरे तू सगी माँ है या सौतेली? काहे इतनी सख्त हो रही है बिटिया पे? अगर ये शक्ति इसके साथ मैंने बचपन में ही बरत ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतने वाली हूँ। तू जल्दी से प्रसाद बना ले और मंदिर पहुंच। तुझे वहां पूजा की तैयारियां करनी है और लौट कर आने के बाद भोजन का प्रबंध भी करना है। क्या? अम्मा जी, आप इसे काम करने से रोकिएगा मत, नहीं तो बेकार में देरी होगी। पर माँ, करो जो करना है सो करो। मैं जानता था कि तुम मुझे जरूर मिल जाओगी, पर राधिका, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? आप यहाँ क्यों आ गए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कृपया करके यहाँ से चले जाइए। तुम अब भी मुझे जाने के लिए कह रही हो? तुम जानती हो मैंने खुद को किस तरह संभाला है? कहां कहां भटका हूं मैं तुम्हारे लिए। हर वक्त मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था कि तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हें कुछ ना हो। और अब जब तुम मुझे मिल गई हो, तुम फिर से मुझे दूर करना चाहती हो। नहीं राधिका, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। एक दिन, एक मिनट, एक पल भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बस अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम सोने की चेष्टा करो बेटी, उससे तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा वापस आएगी। सो जाओ।
इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी को ढूंढ रही हो। जाने कोई इसे भी ढूंढ रहा है। भगवान जी बचा लो। कहाँ तो बनना था महारानी और बन गई हो नौकरानी। आज तो माँ ने हद ही कर दी है। अरे इतना काम तो मेरे ससुराल वालों ने भी नहीं कराया होगा। चलो सारा काम खत्म हुआ। हाँ, घर की सफाई तो हो गई कम से कम। अरे मृणालिनी भाभी ने मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया है? अगर मृणालिनी भाभी ने पैसे देने में और देर की ना तो मैं गायब भी हो जाऊंगी। अरे एक दिन काम करके ऐसा लग रहा है कि मेरा 4 किलो वजन कम हो गया है। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। मृणालिनी भाभी से मुझे बात करनी पड़ेगी। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। मैंने मंदिर साफ कर दिया है, प्रसाद बना दिया है और भगवान जी को भी सजा वजा दिया है और घर की सारी साफ सफाई कर दी है। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। आराम का ख्याल मन से निकाल दो विशाखा और भोजन की तैयारियां करो। वहाँ चावल रखे हैं, बनाना शुरू करो। आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। पर माँ, इतना काम करने का फिर से काम करो। पूरब से बात करती हूँ। हेलो हेलो, मिल गई फुर्सत मैडम्स को? क्या हम पूछ सकते हैं कि मलिका हुस्न इतने दिनों तक कहाँ गायब थी? जहन्नुम में। और वैसे भी मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है, समझे तुम? लगता है दिल्ली का मौसम सूट्स नहीं कर रहा है मैडम्स को। मॉनसून्स लेट हो गए इसीलिए। हा हा हा, मैं दिल्ली में नहीं, यहाँ वृंदावन में हूँ, वो भी अपने घर में। और जानते हो, राधिका भी यहाँ पे नहीं है और माँ मुझसे काम करवाए चली जा रही है, करवाए चली जा रही है। अरे वो मुझे एक आदर्श बहू जो बनाना चाहती हैं। देखो पूरब, मैं ससुराल वैसे भी वापस नहीं जाना चाहती हूँ। सच्चाई जानने के बाद वो लोग मुझे घर में तो लेंगे नहीं। और मेरी माँ यहाँ मुझसे नौकरानियों से भी बदतर सलूक कर रही है मेरे साथ। पूरब, कुछ तो करो, मुझे यहाँ से निकालो पूरब। देखो, काम कर करके मेरी शक्ल बिगड़ गई, मेरा फिगर खराब हो रहा है। चिलैक्स क्यूटीज, चिलैक्स। वरीज करने से चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। और वैसे ही मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मुंबई बिना मनीष के जाना वेस्ट है। पैसों की फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। मृणालिनी भाभी मुझे पैसे देने वाली है, वो भी ढेर सारे। तुम इंतजाम कर लो पूरब। विशाखा। जी माँ। पूरब, अब मैं फोन रखती हूँ, प्लीज जल्दी कुछ करना। हाँ बाय। ए विशाखा। जी माँ। कहाँ थी तू? वो अम्मा जी की चाय का समय हो गया है, जा चाय बना दे। पर ये बहुरिया उनको काहे कह रही है? हम आप ही बनाई लेंगी। बनाई ले। नहीं अम्मा जी, विशाखा आपकी चाय बनाएगी। जा जाके चाय बना। मेरी कमर। इसे ढूंढ रही हो? जी। वर्षा के कारण इस पर कुछ दाग पड़ गए थे।
मेरी शिष्याओं ने उसे साफ करके रंग भी दिया है। समझ में नहीं आ रहा आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आपने मुझे आश्रय दिया, मेरे कान्हा को संभाल कर रखा, पर अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ जाओगे? तुम्हारा कोई घर बार, कोई सगा संबंधी? तो फिर कहाँ जाओगे? बेटी, तुम कान्हा भक्त हो, ये भक्तों का आश्रम है। चाहो तो कुछ दिन यहां रुक सकती हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये ब्राह्मण कन्याओं का गुरुकुल है और मेरी जात और कुल का कोई पता नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि तुम कान्हा भक्त हो। वर्षा में बुरी तरह भीगने के पश्चात भी, मूर्छित अवस्था में भी तुमने अपने कान्हा को कस के पकड़ रखा था। और फिर संत कबीर ने भी तो कहा है, जाति ना पूछो साधो। कर पाओगी तो? ये इतना सरल नहीं है बेटे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और जब तक इस आश्रम का अंतिम सदस्य सो न जाए तब तक जागते रहना होगा। कर पाओगी? जी, मेरे लिए ये सब काम करना मुश्किल नहीं है। मुझे इन सब चीजों की आदत है। हाँ, मैं सबसे आवश्यक नियम बताना तो भूल ही गया। इस आश्रम में सेविका बनकर रहने का अर्थ होगा एक जोगन का जीवन जीना, सांसारिक सुखों को पूर्ण रूप से त्यागना होगा, कुश के आसन पर सोना होगा, पत्थरों में खाना होगा, संसार के सारे संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। भूलना होगा कि तुम्हारे कोई माता पिता हैं। भूलना होगा कि तुम्हारे भाई बहन हैं। विवाह का विचार सदा के लिए अपने मन से निकालना होगा। और अगर कभी भी किसी भी क्षण यहाँ के दायित्वों पर तुम्हारा सांसारिक मोह भारी पड़ा तो यह आश्रम तुम्हें सदा के लिए छोड़ना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।